सुनने में आया है और अलग अलग विजुअल के माध्यम से देखने में आया है कि आपको जो है पकड़ा गया है दोनों साइड से और लाठियां बरसाई जा रही हैं। तो कितनी लाठियां खाए हैं आप? देखिए, कह सकते हैं व्यक्तिगत तौर पर ना सही, लेकिन जो भी लाठियां मेरे साथियों पर चली है उसे मुझे स्वयं पर ही मानना पड़ेगा। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे लगभग 2 दर्जन साथियों ने लाठियां खाई हैं, यानी सैकड़ों लाठियां हमने खाने का काम किया है। क्योंकि साथियों पर लाठी चली यानी हम पर चली, और हम पर चली यानी साथियों पर चली, क्योंकि ये लड़ाई सामूहिकता की है। अतः लाठियाँ चली हैं, और जो कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक तंत्र के द्वारा और सरकार के द्वारा जो प्रशासनिक तंत्र का उपयोग करके लाठियाँ चलाई गई हैं, उसे अपनी विफल नीतियों को छुपाने का एक प्रयास किया जा रहा है। और उसे फिलहाल छुपने के लिए हम लोग कोई जगह नहीं देंगे। पूरे राज्य में इसको लेकर उबाल है, और आगे नई नई रणनीतियों के साथ सरकार को इस मुद्दे पर हम लोग बैकफुट पर लाने का काम करेंगे। दादा, ये बताइए कि जैसे उस दिन आपके साथ जो हुआ घटना हुई, उसके बाद आपको ले जाया गया, पकड़ के आपको रख लिया गया, पुलिस आपको ले गई। शायद 4 घंटे बाद आपको छोड़ दिया इसलिए गया क्योंकि आपके समर्थन में हजारों हजार की संख्या में वहाँ पर मौजूद हो गए। तो ये समर्थन में अचानक कहाँ से आ जाते हैं आपके? देखिए, सबसे पहली बात, जब हम लोग उस दिन गए आंदोलन स्थल पर तो देखा कि हमारी एंट्री से पहले ही आंसू गैस छोड़े जा चुके थे। उस आंसू गैस का हम लोग भी सामना किए, और जीवन में पहली बार आंसू गैस का हमने सामना किया था। फिर रबड़ की गोलियां थी, हमारे साथियों को लगी, हमें भी लगी। तो रबड़ की गोलियों से उतना प्रभाव पड़ा नहीं। तो हम लोग सोचे कि भाई ये तो प्रशासन का तंत्र है, वे तो अपने हमें आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए अपना तो प्रयास करेगी, वो भी अपना ड्यूटी कर रही है। हम लोग बोले कोई दिक्कत नहीं, हमारी लड़ाई सिस्टम से है, तंत्र से है। अतः प्रशासन की आंसू के गैस और रबड़ की गोलियों का सामना करते हुए हम लोग वहीं पर धरना स्थल पर बैठ गए, और हमने सभी साथियों से कहा कि हम लोग एक जगह जमा हो जाए और फिर अपने जो आंदोलन है, आज आंदोलन के माध्यम से सरकार तक आवाज़ अपनी पहुंचाने का काम करेंगे कि 60-40 की जो नीति आई है, जो नियोजन पॉलिसी, वह पूरी तरह से निरस्त की जाए, क्योंकि इससे झारखंड के भविष्य जो है वो आधार में चला जाएगा। उसके बाद जब हम लोग बैठे होते हैं तो अचानक फिर से एडीएम महोदय आते हैं। एडीएम महोदय द्वारा मैंने माइक के माध्यम से सूचना दिया जाता है कि इस धारा में 144 की धारा यहाँ लग चुकी है और ये क्षेत्र प्रतिबंधित है, तो आप लोग यहाँ पर इससे पीछे जाकर आंदोलन करें। तो छात्र भी चूँकि आक्रोशित थे, उन्होंने कहा नहीं, हम लोग यहीं पर करेंगे आंदोलन। फिर अचानक लाठीचार्ज स्टार्ट होता है, और उस लाठीचार्ज के बाद देखें बहुत सारे, चूँकि स्वाभाविक है लाठीचार्ज, इसके लिए आप जो साथी जमा रहे, जो लोग वहाँ से निकल भी गए, तो उसके लिए भला बुरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लाठीचार्ज उन्होंने किया ही इसलिए था कि भीड़ को इतर बितर किया जा सके। तो फिर देखें कि मैंने कुछ मिनटों में भीड़ इतर बितर हो गई, और परिस्थितियों को देखते हुए मुझे लगा कि अब यहाँ अगर हम भी पीछे चले जाते हैं तो सबसे पहले आंदोलन भी आज कमज़ोर होगा, और दूसरी बात, आज 23 तारीख है, शहीद आजम भगत सिंह की शहादत दिवस है, राजगुरु सुखदेव की। और बचपन से जब से नॉलेज है, अगर हमने किसी को हीरो माना है तो क्रांतिकारी भगत सिंह को हीरो माना है, जो उनकी शहादत दिवस है। अगर आज मेरे पाँव पीछे गए हैं तो मैं अपने आप को गद्दार भी मानूंगा, अपने आप को कायर भी मानूंगा, और मैं अपने आप को केवल मैंने यही मानूंगा कि हम लोग मैंने हवा हवाई है। तो फिर अचानक साहस आया, हिम्मत जुटाई, और हम सीधे आगे खड़े हुए हैं। सारा विजुअल आप देखे होंगे, सुने होंगे, हमने स्पष्ट वहाँ के जो अधिकारी थे जिनके माध्यम से मॉनिटरिंग हो रहा था, हमने एक लाइन कहा कि अगर आपको लाठी ही चलानी है तो हमारे साथियों पर मत चलाइए, आप हम पर चलाइए। और देखिएगा वीडियो में हम बिल्कुल बैठ के इशारा किए, चलाना था सर पे चलाइए, ताकि हमारी मौत हो जाए, ये घायल मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा इलाज करने वाला कोई नहीं है, हमको घायल मत कीजिएगा, मारना है सर पे मारिए ताकि हम लोग का देहांत हो जाए। तो फिर एडीएम महोदय ने कहा नहीं, आपको डिटेन किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। और फिर उन्होंने प्रशासन को आदेश दिया पुलिसकर्मियों को, लेकिन देखें कि पुलिसकर्मी कोई हाथ नहीं लगा रहे थे हमको, कोई हाथ नहीं लगा पा रहे थे। अब जो भी कारण हो, उन्हें भी अवगत था। उसके बाद एडीएम महोदय ने खुद हमारी कलाई को पकड़ा, बोला नहीं, तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा, तुम्हें डिटेन किया जाता है। हमने कहा बिल्कुल, अब जहाँ लेकर जाएंगे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, अब जहाँ लेकर जाएंगे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आज का दिन तो पीछे हटना ही नहीं है। तो फिर हमारे कुछ साथी थे वहाँ, 2-4 साथी अभी यहीं खड़े हैं, संजू और रोनित आपके सामने। इन्होंने कहा नहीं दादा, आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको पकड़ हाँ, इन्होंने ऐसे पकड़ लिया, इनको लगा कि कहीं हमारे साथ कुछ और मैंने दुर्व्यवहार होगा क्या। तो फिर इनको काफ़ी मैंने हमसे अलग करने के लिए इनको काफ़ी लाठियाँ लगी, दिवेश को भी लगी, अंगद नायक को लगी, सुमिता को लगी, और भी हमारे साथी थे 4-5 साथी जो हमसे मैंने आके हमें लिपट गए थे, उन्हें काफ़ी लाठी लगी, काफ़ी चोटें लगी, फजान खान साहब को लगी। तो उसके बाद हमें वहाँ से ले जाया गया और थाना में रखा गया। तो हमने स्पष्ट थाना में रखा गया, और उसके बाद जब हमको आभास हुआ कि अब यहाँ थाना भी सुरक्षित नहीं है, हमको लगा, और हम भी चाहते थे कि हमारी लड़ाई। मोबाइल ले लिया गया था क्या आपका? नहीं, मोबाइल तो हम लेके ही नहीं, हमारे साथी के पास मोबाइल था। तो हमें सूचना मिली, एक साथी का मोबाइल था, जैसे ही हम फेसबुक ऑन किया, देखा है वहाँ पोस्ट चल रहा है कि हमें अनगढ़ा थाना में रखा गया है। हम खुद जाके मैंने प्रशासन में कोऑपरेट किए, वहाँ के जो पुलिस के अधिकारी थे, हम बोले देखिए सर,
हमारी लड़ाई सिस्टमेटिक है। आपने लाठी चलाया, आपकी लाठियों को हमारे साथियों ने खाया है, हमने भी आपके दुर्व्यवहार को झेला है, लेकिन अभी भी हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई सिस्टम से है। अतः हम लोग भी चाहते हैं कि सोशल मीडिया में ये बात लीक हो चुकी है कि आप हमें अनगढ़ा थाना में रखे हैं, अतः आपको हम खुद कॉपरेट करते हैं, आप हम यहाँ से ले चलिए। हमने खुद कहा, वहाँ के जो बड़ी पदाधिकारी थे उस थाना में, हमने उनसे कहा कि अगर कुछ ही मिनटों में आपका अनगढ़ा थाना चारों तरफ से गिर जाएगा, भले आप FIR कीजिएगा, फिर लाठी चार्ज कीजिएगा, वो अलग विषय है, तो गिर जाएगा। तो फिर वहाँ से हमने कहा कि कोई शांत जगह जहाँ किसी को आभास ना हो, तो फिर 1-2 थाना होते हुए हम लोग को एक ऐसी जगह ले जाएगा, फिर वहाँ रखा गया। और फाइनली रात्रि के बाद जब शाम ढली, सूर्यास्त हो चुका था, तो हमें रिलीज किया गया। अच्छा दादा, ये बताइए, चलिए तो हो गया, 60-40 नहीं चलता हो तो कैसा नियोजन नीति होना चाहिए जाकि जो कि झारखंडियों के लिए, यहाँ के मूलवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए बेहतर हो? और क्या आप लोग जो मांग करिएगा, आप लोग जो अपनी डिमांड रख रहे हैं, क्या सरकार आपकी बात को मानेगी? देखिए, अभी तक जो कार्यकाल सरकार का 3 सालों का रहा है, बिल्कुल जनता की कोई सुधि नहीं ली जा रही है। इन्होंने बस स्लोगन में कहा था 1932 हमारी पहचान है। आज भी मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं कि 1932 हमारा मुद्दा था, है और रहेगा। तो क्या करेंगे? आपके उस मुद्दे का जब 5 साल पार हो जाएगा, जब सारी वैकेंसियाँ बाहरियों से भर ली जाएंगी, तो आपके उस मुद्दे का, आपके उस भाषणों का क्या मतलब है? आपके उस मैनिफेस्टो का क्या मतलब है? हम लोग चाहते हैं एक ऐसी नियोजन पॉलिसी आए जिसमें आप 10 से 15% ओपन रहने दीजिए, बाकी जो है आप झारखंड के लिए झारखंड के जो लोग हैं उनके लिए रिजर्व कर दें। आप जाति आवासीय बनता है खतियान से, तो आप खतियान को ले सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारा जगह होता है कि फर्जी खतियान जाति आवासीय बनने लगता है, लेकिन उसका भी आप विकल्प बना के रखिए। जैसे देखिए, हमारे बहुत सारे साथी हैं, तो चाची गई, इन्होंने राजस्थान में टीचर का बहाली को फॉर्म भरा था, लेकिन बड़ी चालाकी के साथ फॉर्म भी भरने दिया, संविधान का पालन भी हुआ, और इनको इंटरव्यू आते आते सबको छांट के रख दिया गया। तो ठीक उसी प्रकार हमारी प्लानिंग के तहत क्योंकि राज्य सरकार के पास प्लानिंग है। उन्होंने तो आपके संविधान को पालन किया कि भाई हम तो आपको फॉर्म भरने दिए कि नहीं, आप बिहार से, आप यूपी से, आप बंगाल से, हमने आपको फॉर्म भरने दिया 10% में, लेकिन आपको रोक लेना वो मेरा बुद्धिमत्ता होना चाहिए। तो हमारी जो राज्य सरकार इसके पास विजन ही नहीं कि उनको रोके कैसे? यहाँ पे कैसे रोकेगा? यहाँ पे अधिकारी, नेता, मंत्री सब तो बाहरी है, तो कैसे रोका जाएगा? तो इसीलिए यही लड़ाई है, इसीलिए आज ये लड़ाई ज्वलंत हो चुकी है कि रोके कैसे। अधिकारी बाहरी हैं, ऊपर के जितने भी रोड मैप बनाने वाले, नीति को सरकार तक पहुंचाने वाले, किस तरह नीति बनाई जा रही है, वो सारे लोग अन्य राज्यों से हैं। यही हमारे राज्य का दुर्भाग्य है, और हम खुले तौर पे कहते हैं कि आज़ाद भारत का गुलाम राज्य झारखंड है। तो इसीलिए राज्य सरकार को सबसे पहले 60-40 की नीति को रद्द करते हुए उन्हें जो खतियान के आधार पर नीति बनानी चाहिए। दूसरी बात, जो भी जिला हमारा है, 24 का 24 जिला है, 24 जिला में जो भाषा का बैरियर है, हमारी 9-10 भाषाएं महत्वपूर्ण है यहाँ, जो यहाँ के लोग मूलतः जानते हैं, उन भाषाओं के माध्यम से इम्तहान लिया जाए। 400 का एग्ज़ाम है तो 200 अपना जो झारखंड का लेवल का है, अपनी भाषा संस्कृति को एग्ज़ाम में। उससे क्या होगा कि अन्य राज्यों के जो हैं वो भले यहाँ अगर फॉर्म भर भी लेते हैं, तो आप क्या करते हैं, एक बैरिगेटिंग लगा देते हैं। जिस उदाहरण के लिए हमारे यहाँ जो भाषाएं चलती हैं, हम बोलते हैं कि हमारे गतवा पीड़ा हो। अब बताइए, बंगाल वाला कैसे समझेगा गतवा पीड़ा हो? हमारे गौड़ में गुड़ा बेलो, बताइए वो समझेगा? नहीं समझेगा। वो कितनों पढ़े